भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लीकेज सरकार है। जिस तरीके से एनडीए के अध्यक्ष को बदला गया, मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार में करोड़ों लाखों छात्रों का भविष्य गर्त में है, क्या देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे? नहीं देंगे देश के प्रधानमंत्री जवाब, क्योंकि उनको सत्ता की कुर्सी चाहिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये तमाम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं और इस सरकार ने लगातार पुलिस की बैरिकेडिंगें लगाई हुई है। देश के लाखों करोड़ों युवाओं कार्यकर्ताओं को रोकने का काम इस सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं फिर कि आप जिस धर्मेंद्र प्रधान को जब 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आ रहा था, उसी वक्त आखिर नीट की परीक्षा का रिजल्ट क्यों जारी किया गया? क्योंकि पेपर लीक था। ये सोच रहे थे कि देश में उन मुद्दों को दबा दिया जाएगा, लेकिन देश की जनता ने, देश के युवाओं ने, देश की आवाज ने बड़ी संसद में इस सरकार से पूछने का काम किया है कि आपने इस देश की जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ अन्याय किया है। मैं फिर पूछना चाहता हूं ये सरकार से कि धर्मेंद्र प्रधान शपथ ले लेते हैं, लेकिन क्या शिक्षा पे बात नहीं करते? वही धर्मेंद्र प्रधान जो कहते थे लीकेज नहीं हुआ है, लेकिन बाद में इन्हीं के नेताओं ने कहा लीकेज हुआ है। इस सरकार में कई ऐसे पेपर लीक हुए हैं, चाहे नेट की बात करिए, चाहे नीति की बात करिए, चाहे यूपीएससी की बात करिए, चाहे एसएससी की बात करिए। जिस सरकार के शासनकाल में देश के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये देश का युवा कांग्रेस सड़क पे उतर के और इस सरकार को चुनौती देने का काम करेगा। आप सुनिए, अरे मैं कहता हूँ सस्पेंड किया गया, आखिर नीट कब होगा? कहा गया दूसरे दिन होगा। परीक्षा रद्द करने के बाद आखिर जो 1 साल का बच्चों का भविष्य है, जो अपने परिवार के साथ, परिवार किसान का बेटा हो न किसी का भी बेटा हो, वो तैयारी करता है, मेहनत करता है, परीक्षा देता है, बाद में ये सरकार सड़क पे उतार के आपको प्रदर्शन कराने का काम करती है। क्या इस देश में, इसी सरकार में अगर आप किसानों की बात करेंगे तो प्रदर्शन करते रहिए, अगर युवा बेरोजगार मांगेगा तो ये सरकार लाठी टंक के जरिए लाठी बरसाने का काम करेगी। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में देश के किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, आपके शासनकाल में देश के छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मौन है। क्या यार है? देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते। अरे युवाओं को भविष्य को देखते हुए एग्जाम कैंसिल किया गया है, दोबारा से कराया जाएगा। मैं फिर कहता हूं, आपको कहीं रतौंधी हो गई है, रात को उल्लू में नहीं दिखाई देता, आपको आज रात में नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी पोडियम से न मणिपुर की बात करे, न छात्रों की बात करे। आप बताइए, तमाम ऐसे छात्र इसी जंतर मंतर से आवाज उठाते रहे, लेकिन इस सरकार ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। ये सरकार को बहुत कहती थी बहुत हुआ छात्रों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अरे आपके सरकार में तमाम ऐसे छात्रों के साथ अन्याय होता रहा, लेकिन आपकी सरकार मूक बधिर बनती रही। आपकी सरकार संवेदनशील है, क्या संवेदनहीन सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? ये सरकार कहीं ना कहीं देश के जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, और ये देश की युवा कांग्रेस सड़क पे उतर के आज ये बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करेगा और इस सरकार को बताने का काम करेगा कि आपने देश के छात्रों के साथ अन्याय किया है, आपने देश के किसानों के साथ अन्याय किया है, आपने देश के महिलाओं के साथ अन्याय किया है, आपने देश पहलवानों के साथ अन्याय किया है। ऐसी अन्यायकाली सरकार को कहीं ना कहीं देश की जनता हटाने का काम। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या डर? अरे सुनिए, टोपी ले जाएंगे, ये जो तुम्हारा टोपी है मोदी जी को पहनवा दीजिएगा। देश की जनता को टोपी मत पहनवाइए। देश की जनता के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है। जनता ने भरोसा जताया। अरे कौन सा भरोसा भैया? झूठलर सरकार, ईवीआई की समझ रहे, ईवीएम की आई हुई सरकार। जनता ने जनादेश नहीं दिया है, जनता ने जनादेश इंडिया गठबंधन को दिया। ये बेईमानी, खरीद फरोख्त, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अभी थोड़ा सबर कीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के बाद विदेश रील बनवाने चले जाते हैं, लेकिन देश की जनता के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कौन होगा जो देश के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा, क्यों नहीं लीक पे चर्चा देश के प्रधानमंत्री करते? करना चाहिए ना। उन्होंने सुनो अरे मैं कहता हूँ वही, उन्होंने इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार किया है जो वो प्रधानमंत्री कहने लायक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, संसद भवन में आपातकाल की तो बात कर लेते हैं कि आज के 50 वर्ष पहले आपातकाल लगा था। अरे जो शिक्षा में आपातकाल है, बेरोजगार में आपातकाल है, महंगाई में आपातकाल है, युवाओं के भविष्य के साथ जो आपने आपातकाल, घोषित आपातकाल लगा रखा है, उसका कौन जिम्मेदार है? देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। आज ये सड़क
कहीं ना कहीं क्रांति के रूप में बदलने का काम करेगी और इस बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम अरे करेगी। भैया, जिस सरकार में बच्चों का डायपर लीक नहीं हो पाता, उसमें पेपर लीक हो रहा है। नरेंद्र का धर्मेंद्र के इशारों पर पेपर लीक हो रहा है। एनटीए को बैन नहीं करेंगे और ड्रामा कर रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री का पेपर ही लीक नहीं हुआ, अब उनका मुरट्ठा हमारे बिहार से खुल रहा है। एक मुरट्ठाधारी नेता एक करीबी बताए जा रहे हैं, कोई जांच नहीं बैठ रही है। इस सरकार में सबसे भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है और ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट बैठा हुआ है। अरे भाई, लोकल मुद्दा ऊपर से नीचे तक है। महंगाई, गरीबी, शिक्षा, तेल, रेलवे, सब लोकल मुद्दा है देश का। अच्छा, 24 लाख छात्रों के साथ लोकल मुद्दा हो गया। पहले होता था कि एग्जाम देकर आइएगा तब पेपर रद्द होता था, अब एग्जाम देने जा रहे हैं तब पेपर रद्द हो जा रहा है। समझ ही में नहीं आ रहा है। लोग 600 किलोमीटर दूर तय करके जा रहे हैं और 2 घंटा पहले बताया जा रहा है कि एग्जाम रद्द हो गया। खेल बनाकर रख दिया सरकार ने, पूरी तरह से खेल बनाकर रख दिया इस सरकार ने। और इस खेल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। बिना इस्तीफा कोई काम नहीं चलेगा। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इस सरकार को बुखार का फेंकने की बारी आ गई। कार्यकाल सवाल है तो सबर रखिए, कार्य हो। अरे भैया, तीसरा कार्यकाल में क्या हुआ? कश्मीर में हमला हो गया, प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। नीट का एग्जाम रद्द हो गया, प्रधानमंत्री मौन धारण किए। नीट का एग्जाम लीक हो गया, प्रधानमंत्री। अरे भैया, नीट के एग्जाम में सबूत गवाह मिलने के बाद भी पेपर रद्द नहीं हो रहा है, लेकिन नेट के एग्जाम का केवल आशंका लगा है तो पेपर रद्द हो गया। क्या मसला है भैया? के भविष्य के लिए किया गया है। नीट से लेकर नेट तक सब पैसा पर सेट है। सब नरेंद्र के धर्मेंद्र के पास पैसा जा रहा है। ये नरेंद्र के धर्मेंद्र जो पैसा का बिजनेस चला रहे हैं और तत्काल रूप से इनको इस्तीफा देना होगा। जिस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्या? अरे भैया, आपको नहीं दिखता होगा, आप उनके रिलेटिव होंगे, अलग बात है। अरे 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ करना गलत है क्या? आपके साथ खिलवाड़ होता है, चुप रह जाइएगा क्या? आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भाई, युवा कांग्रेस सड़कों पर है और इस बैरिकेड को तोड़ेंगे। उठा जंजीर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जितना रोकना है रोको, पूरा युवा कांग्रेस बैरिकेड को तोड़ेगा और संसद भवन को घेरेगा। जिसको जो करना है रोक सकना है रोक ले। अरे कह रहे तीसरी बार जनता ने भरोसा जताया। कितना भैया? अब की बार 400 पार। कहाँ गया तेरा तुम्हारी सरकार? लोग 2 लगमगड़ी बना हुआ। एक हमारे यहाँ के नीतीश जी हैं, एक टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं। नीतीश जी कब कहाँ चले जाएंगे तब पता नहीं है। नीतीश जी खुद एक आदमी 9 बार मुख्यमंत्री बन गया और कैसे मुख्यमंत्री बना सबको पता है। तो नीतीश जी कहाँ जाएंगे? नीतीश जी ने तो पहले ही कह दिया कि जब तक आप अग्निवीर पर समझौता नहीं कीजिएगा, विचार विमर्श नहीं कीजिएगा, हम छोड़कर भाग जाएंगे। अब मोदी जी को अग्निवीर पर विचार विमर्श करना पड़ रहा है। ये है विपक्ष की ताकत, ये है विपक्ष। नीट पर समर्थन देंगे नीतीश कुमार नायडू? हम तो स्वागत करते हैं। हम तो स्वागत करते हैं। नीतीश जी, आप कहते हैं कि हम छात्रों के नेता हैं, नीतीश जी कहते हैं हम दलितों के नेता हैं, तो आइए छात्र के लिए, छात्र नौजवान के लिए, किसान के लिए नीट परीक्षा पे हमें समर्थन कीजिए। और नीतीश बाबू के कार्यालय बगल में जदयू के कार्यालय है, आइए यहाँ पर धरना दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार में आपके साथ खड़े रहेंगे, आप हमारे साथ दिल्ली में खड़ा होने का काम कीजिए। बिहार में हम आपके साथ खड़ा होंगे, आप हमारे साथ दिल्ली में खड़ा होने का काम कीजिए। अरे वो तो कह रहे हैं मैं तो मोदी के साथ हूँ। अरे भैया, अरे वही नीतीश कुमार है जो कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अरे आप तो सब जनवे न करते हैं जी, ऐसे लिखा तो आप तो सब जनवे न करते हैं जी। सब जानते हैं नीतीश बाबू कि आप कब और कहां जाइएगा। बिहार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना पुल गिर जा रहा है। एक हफ्ता में 3 पुल गिरा और भ्रष्ट मोदी सरकार चुप बैठा हुआ है। नितिन गडकरी कहता है कि हमसे बनवे नहीं किया पुल। नितिन गडकरी कहता है कि हमसे पुल बनवे नहीं किया। और श्रवण कुमार जी नीतीश जी कैबिनेट मंत्री हैं और ग्रामीण विकास विभाग से पुल बना हुआ था। नीतीश जी चुप्पी साधे हुए, नायडू जी चुप्पी साधे हुए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मुस्लिम को आरक्षण खत्म कर देंगे, उनका गठबंधन की पार्टी नायडू आरक्षण देता है। तो बताए ना भैया, आपका कहाँ है ना बेमेल के बियाह कनपट्टी भर सिंदूर। तुम्हारा बात अलग, हमारा बात अलग, कैसे चलेगा भैया? जब विचार विमर्श हो तो सब जगह एक जगह हो। ऐसा शासन नहीं चलेगा। शासन के लिए आपको 24 लाख जो बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, आपको करना होगा। और जो ये बैरिकेड लगा रखे हैं यार, ये लोहा के छड़म के क्या रोकने का काम करेंगे भैया? हम गोरे अंग्रेज को भगाने वाले हैं, तो ये भ्रष्ट काले अंग्रेज क्या कर लेंगे? काले अंग्रेज भी भागेंगे और देश फिर से आजाद होगा। वो देश भी गांधी ने आजाद कराया था और ये देश भी गांधी ने आजाद करेगा। ये देश की आवाज राहुल गांधी है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अरे जिस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उस मंत्री को नरेंद्र मोदी के इशारे पर शपथ दिलाया गया। क्यों आज एनटीए को बैन नहीं किया जा रहा है? क्या मजबूरियां हैं कि एनटीए के जो जोशी साहब हैं वो क्यों बने पड़े हैं? क्योंकि वो बीजेपी के छात्र विंग से संबंध रखते हैं। और जो सारे गुजराती भ्रष्ट हैं, सारे लोग भ्रष्ट हैं, सारे भाजपाई भ्रष्ट हैं। क्यों आज एनटीए पर जांच नहीं?
क्या नीरव मोदी भाग गया, मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। विजय माल्या भाग गया, मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। मेहुल चौकसी भाग गया, मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो बताया भैया कौन बुलाएगा? विदेश से काला धन आएगा तो देंगे, तो लाने कौन जाएगा? अरे आंकड़ा निकाल कर देखिए कि स्विस बैंक में कांग्रेस की सरकार से अभी की सरकार में पैसा ज्यादा हो गया। कौन इसका जिम्मेदार है? जो अपना नोट 10 साल नहीं चला पाता, वो 70 साल पर सवाल करता है क्यों 2000 का नोट चिप बंद हो गया। एगो मोदी, अंजना वो मोदी थी, मैं मोदी की हूँ, मोदी की हूँ। नीट में 2000 का चिप है, कहाँ गया चिप भैया? कोई चिप उप नहीं है। क्या लगता है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, क्या कहेंगे? ये जो पेपर लीक हो रहा है ये बच्चों के भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि 23 लाख 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से कुछ को पेपर जो पास हुए हैं वो भी जो पास हुए हैं वो भी पैसे देकर पास हुए हैं। जैसे लीक किया उन्होंने पेपर लीक पैसे देकर लीक क्या लेकर आए हो आप? देखिए ये जो पेपर है नीट का ना, ये लीक हो चुका है। और पिछले 2 सालों में आप राजस्थान देखिए, आप उत्तराखंड देखिए। मैं उत्तराखंड से आता हूँ और मैंने भी जेईई का एग्ज़ाम दिया था। और ऐसे लाखों छात्र हैं कि जो इस एग्ज़ाम की भेंट चढ़ चुके हैं। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। हज़ारों करोड़ का माफिया है जो इसके पीछे काम कर रहा है, लेकिन सरकार जगने का नाम नहीं ले रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में 4-4 पेपर लीक होते हैं, राजस्थान में पेपर लीक होते हैं, बिहार में पेपर लीक होते हैं। अब बात इस पर आ गई है कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम लीक हो रहा है। आप ये समझिए कि यूपीएससी, आईआईटी, जेईई मेंस और जो ये नीट है, ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है। नीट ये तय करेगा कि इस देश का डॉक्टर कौन बनेगा। आप बताइए, जब डॉक्टर ही सही नहीं बनेगा, जब इंजीनियर सही नहीं बनेगा, जब आईएएस ऑफिसर सही नहीं बनेंगे तो देश कैसे सही चलेगा? आप मुझे बताइए। जब भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये नीट का पेपर सही होगा तभी तो डॉक्टर सही बनेगा। अगर ये पेपर ही लीक हो गया, आप 5-5 हजार में नीट का पेपर बेच रहे हैं। आप ये समझिए कि पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा मंत्री शपथ ले रहे हैं। 5,000 में आप डॉक्टर बना रहे हैं। आप सोचिए भारत किस तरफ जा रहा है। आप समझिए इस देश को कि देश किस तरफ जा रहा है और देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है। कि जो मोदी जी और दूसरी मोदी जी कहते थे अग्निवीर देखिए, अग्निवीर हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं। मैं राजस्थान से आता हूँ। हमारा जो क्षेत्र है उस घर में प्रत्येक बच्चा अपने अंदर ये सपना लेके होता है कि मैं देश के ऊपर प्राण न्यौछावर और बलिदान देने का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन ये हमारी विडंबना देखो, शहीद को कफन तो छोड़ो, शहीद को तिरंगा तो छोड़ो, उसको कफन तक नसीब नहीं हो रहा है। शहीद के परिवार को जो सहायता देने वाली जो मुआवजा राशि देने थे वो तक नसीब नहीं हो रहा है। आज नीट का पेपर लीक हो गया, आप 5-5 हजार रुपये में पेपर बेच रहे हैं। कहीं डॉक्टर बना दोगे, जिसको पेट की दवा देनी है उसको सर की दे देंगे, जिसको सर की देनी है उसको पैर की दे देंगे। कहाँ तक आप ये युवाओं के साथ न्याय कर रहे हो? आप सत्ता में आए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कह के, लेकिन आपका पूरा खोखला इरादा निकला, आपके वादे खोखले निकले। क्या कहेंगे भाई साहब? जी, आज भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से जंतर मंतर पे लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारी मांग है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जो नीट का एग्जाम किया गया है उसके अंदर जो धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, उसके विरोध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस जो नीट 2024 को कैंसिल करके पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ इस एग्जाम को आयोजित करवाया जाए, क्योंकि इसमें देश के 24 लाख जो छात्र है उनका भविष्य समाहित है। और हम मांग करते हैं कि सीबीआई इसकी सख्त से जल्दी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, और जांच के अंदर जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य के अंदर पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन है वो जंतर मंतर पे अनवरत जारी रहेगा।